ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसी उस कुर्सी पे बैठने की? ये कुर्सी यहाँ के मैनेजर की है और यहाँ का मैनेजर मैं हूँ। चलो निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं सर, आप किसी और कैबिन में जाके बैठ जाइए। अच्छा जी, मैं जिस मर्जी कैबिन में जाके बैठ जाऊँ? तेरी औकात क्या है? तू है कौन जो मुझे ऑर्डर दे रही है? तू यहाँ पे झाड़ू पोछा करने आई है और यहाँ आके तू मुझे ऑर्डर दे रही है? आज तक ना इस पूरे ऑफिस में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मेरे आंख से आंख मिला सके, और तू मुझे यहाँ के ऑर्डर दे रही है। सर आप इतना हाइपर मत होइए, पहले आप एक बार चेयर पे बैठिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। तुझे पता है मेरी इजाजत के बिना ना कोई मेरे ऑफिस में नहीं आ सकता, और तू गंवार कही की एक साड़ी पहन के मेरे ऑफिस में आके बैठकर मुझे सिखा रही है। 2 मिनट लगेंगे, अभी सिक्योरिटी गार्ड आएगी और धक्का देके तुझे बाहर निकालेगी यहाँ से। देखो सर, आप किसी को भी बुला लो, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कोई यहाँ से धक्के मार के निकाल सके। ओए, ज्यादा फालतू मत बोल, वरना 1 मिनट लगेगा तुझे इस कंपनी से बाहर निकलवाने में। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुझ जैसे बेवकूफ को किसने हायर कैसे किया है। अच्छा, मैं समझ गया, तुझे रोहन सर ने यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए अपॉइंट किया होगा। सुन, तू जाके ना चुपचाप से वॉशरूम साफ कर। और सुन, आज मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आइंदा कभी भी तू ये साड़ी पहन के अगर ऑफिस में आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 2 मिनट लगेगी तुझे ऑफिस से बाहर निकालने में, समझी? चल निकल यहाँ से। आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं कोई सफाई करने वाली नहीं हूँ। अच्छा, तू सफाई करने वाली नहीं है? अगर तू सफाई करने वाली नहीं है तो तू क्या इस कंपनी की मालकिन है? हाँ? पहली बात तो ये कि मुझसे ऊंची टोन में बात मत करो, और दूसरी बात, तुमने कभी देखा भी है उन्हें? जानते हो उन्हें? नहीं, कभी देखा तो नहीं है, लेकिन उनका नाम शिवानी चौहान है। और मेरी मैडम के पास ना कोई एक ऑफिस नहीं है, बहुत सारे ऑफिस है, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर ऑफिस जाके वो ये देखें कि उनका एम्प्लॉय कितना काम कर रहे हैं और या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, शिवानी चौहान नाम है उनका? सुन, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते ना हमारी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और हमारी मैडम आने वाली है। अगर मेरी मैडम ने तुझे इस हालत में देखा ना कि तू साड़ी में काम कर रही है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अरे सर, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? अगर कंपनी की ओनर आ भी गई ना तो मैं उनसे बात कर लूंगी, परेशान मत हो। तो उनकी क्या बहन लगती है? उनके पास तो इतना टाइम नहीं है कि अपने मैनेजर से बात कर सके। आज तक मैंने उनसे कोई बात नहीं करी और तू उनसे बात करेगी है? वैसे सर, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि भले से आप इस कंपनी के मैनेजर बन गए हो, लेकिन आपको इतनी सी भी तमीज नहीं है किसी से कैसे बात करनी है। आपका बिहेवियर बहुत गंदा है। अच्छा, तो अब तू सिखाएगी मुझे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। चल निकल यहाँ से। सर, मैडम अभी आने वाली है। अरे मैडम, आप आ भी गई, आपने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया। कम से कम आपके स्वागत की तैयारी तो कर लेते। चलिए मैम, अपने कैबिन में चलिए आप। अरे रोहन सर, आप इसे मैम क्यों बोल रहे हो? आपने तो इसे यहाँ नौकरानी के काम के लिए अपॉइंट किया है। अरे ये क्या बात कर रहे हो? अरे इस कंपनी की ओनर है शिवानी चौहान, इन्हें मैं मैम नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? क्या ये इस कंपनी की ओनर है शिवानी चौहान? सॉरी मैम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जाने अनजाने में आपको कितना उल्टा सीधा बोल दिया। अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं ये सब कुछ नहीं बोलता मैम। आई एम सो सॉरी मैम। अब क्या फायदा, अब तो मैंने खुद देख लिया है कि तुम्हारा क्या बिहेवियर है यहाँ के एम्प्लॉय के साथ, और तुम कस्टमर से भी ऐसे ही डील करते हो। मैं अभी के अभी तुम्हें इस जॉब से बाहर निकालती हूँ, क्योंकि तुम्हें तो किसी से बात करने तक की तमीज नहीं है। अगर इसी तरह तुम लोगों से डील करोगे तो फिर कैसे मेरे क्लाइंट आएंगे? अगर तुम इस कंपनी में काम करते रहे ना तो मेरी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। यू आर फायर। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे सच में नहीं पता था कि आप इस कंपनी के ओनर है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैम, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैम आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।